in our second part of active passive voice. Before starting the tenses of active passive voice, we must have some review of our first part. So already what we have done in first part, quickly I'll give you a review of that. The voice have two parts, active and passive. The structure of active voice is subject, verb, object. Passive voice, object, verb, subject by being added to it. And we always use verb's third form in passive voice. There are total 12 tenses, but in grammar we use only 8 tenses, as the remaining 4 tenses are considered as grammatically wrong. Next, forms of verbs. You must have some confusion that we have only 3 forms. No, we have 5 forms of verbs in our grammar. For example, do, did, done, and fifth one is doing, and fourth one is doing, and fifth one is does. Next, we have 5 stars related to the voice, that how we convert active into passive. The first one is identify. Identify whether when we are converting a sentence active from active to passive, we keep in your mind like whether the sentence is active or passive. How we will identify it? In active voice, the sentence structure is, क्या होता है sentence structure? पहले subject, फिर verb, फिर object. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट और उसमें साथ में बाय लगा होता है. अगर आपने पहचानना है, आपको पहचान नहीं हो रही है, तो सिंपल फंडा इज यू फाइंड आउट द प्रपोजिशन. अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन बाय है तो वो पैसिव है, अदरवाइज दैट इज एक्टिव. नॉर्मल सिंपल सा एक क्लियर करने का एक फंडा है छोटा सा. सेकेंड वन इज स्वैप. हमने स्वैप करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को स्वैप करके ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को स्वैप करके सब्जेक्ट बना देंगे. नेक्स्ट, कन्वर्जन. वी हैव टू कन्वर्ट वेदर वी हैव वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन एक्टिव वॉइस. पांचों फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म है, बट इन पैसिव वॉइस वी विल कन्वर्ट इट इनटू वर्ब्स थर्ड फॉर्म ओनली. Fourth, convert helping verb to be formed according to the rule. Fifth one, preposition by. We will put in passive voice by. Okay. Next, let's start our first sentence. I have taken some examples over here. She makes a pen. So, she makes a pen. She is subject, makes verb, a pen is object. So, first we identify whether this is active or passive. तो एकदम simply हमने देखा इसमें by नहीं है. We find out that this is not passive voice. This is active voice. So now we will convert it into passive voice. So the second rule is swap. She is subject and convert it into object. तो इसमें because this is pronoun, तो इसमें क्या लगेगा? Pronoun will convert. कैसे? She will convert into her. तो यहाँ से subject को यहाँ लेके जाएंगे, but we will not write she, we will write her. आ पेन स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये स्वैप हो गया. सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो मेक है, मेक का क्या बन जाएगा? मेड. देन वी विल पुट बाय. और अब क्या करना है हमने कि दिस इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को जब कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर लगाते हैं. तो यहाँ अ पेन है, तो
अ पेन एक है, इसके साथ इज लगेगा। अगर पेन्स होता तो आर लगता, और अगर आई होता यहाँ पे तो एन। दिस इज द डिफरेंस कि कैसे हेल्पिंग वर्ब्स को हमने यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज रोहन लाफ्ड एट द वार्निंग। रोहन को जो वार्निंग मिली वो उस पर हंस पड़ा। हियर आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ prepositional sentences कि preposition जिसमें होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनको कैसे चेंज करना है। सो रोहन सब्जेक्ट स्वैप किया, ऑब्जेक्ट बन गया। देन द वार्निंग ऑब्जेक्ट स्वैप करके यहाँ सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, तो लाफ्ड की थर्ड फॉर्म भी लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, थर्ड फॉर्म लाफ्ड ही है, तो हमने थर्ड फॉर्म बना दी। नाउ प्रॉब्लम इज समटाइम द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर कि मैम एट भी लगा है, बाय भी लगा है, तो यस जो भी उसके साथ प्रपोजिशन लगी हुई है जैसे लाफ्ड एट, नॉन, टू, तो वो उसके साथ ही रहेगी, वर्ब के साथ ही रहेगी एज इट इज, लाफ्ड एट, और उसके बाद हम बाय लगा देंगे। लाफ्ड इज सेकेंड फॉर्म, तो हम यूज करेंगे वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे द वार्निंग इज सिंगुलर, इसलिए वी विल राइट हियर वॉज। सो नाउ देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अ सिंगल डे प्रेपरेशन। लाइक नेक्स्ट डे आपका एग्जामिनेशन है, आपका कोई एग्जाम है और आपकी प्रेपरेशन नहीं है, तो कौन से ट्रिक्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यू ऑलवेज हैव 4 ऑप्शंस इन अ सेंटेंस। तो आपने क्या देखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो आपके ऑप्शन में बीइंग होना चाहिए। ओके, दिस इज अ क्विक ट्रिक। कैसे? लाइक ही इज ड्राइविंग अ मोटर कार, ही इज ड्राइविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। इन ऑप्शंस यू फाइंड आउट फास्टली, यू फाइंड आउट बीइंग कहाँ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ही हैज ड्राइवन अ मोटर कार, सेकेंड अ मोटर कार इज ड्राइविंग बाय हिम, थर्ड अ मोटर कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, फोर्थ ही वाज ड्राइवन अ कार। सो इन 4 ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन में बीइंग है, सो बीइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बट while doing this you must keep in your mind the 3 tricks I already explained you कि फर्स्ट सबसे पहले आपने स्वैप में देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए, बाय होना चाहिए। 3 चीज़ें हर पैसिव वॉइस में आपने फाइंड आउट करनी है, बट उसके साथ एडिशनल बीइंग। और अगर बीइंग 2 में आ जाता है तो आपने 3 फॉर्म्स जो ट्रिक की हैं वो रिमाइंड करनी है, प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस में होना चाहिए। इज एम आर में से ही एक होना चाहिए, अगर ऑलरेडी इज एम आर है, अगर वॉज वर है तो वॉज वर ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हैज हैव हैड। अगर हैज हैव हैड लगा है तो ऑप्शन में यू हैव टू फाइंड आउट बीन, जिसके साथ बीन लगा हुआ है, BEEN बीन, तो वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। थर्ड ट्रिक इज अगर आपके पास कोई मॉडल है लाइक कैन, कुड, शुड, मे, माइट, तो उनके साथ बी होना जरूरी है। ठीक है, कैन बी, कुड बी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाई एंड व्हेन वी यूज एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्चुअली वेदर वी आर एक्सप्लेनिंग वन सेंटेंस in active voice or passive voice, both the sentence are exactly same in the meaning. Then you might be thinking, if both the sentences are identical in meaning, then which one to use? So yes, actually generally we use active voice. Next you would be thinking, or your question would be, then when to use passive voice and what's the need of it? There are basically 2 reasons when we use passive voice in our communication. First one is
when you don't know the subject at all, आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं है कि वो काम किसने कर दिया. एग्जाम्पल इज माई रिंग वॉज स्टॉलन. रिंग चोरी हो गई, किसने चोरी की आपको पता ही नहीं है. बाय whom the action is performed, you don't know. Or the subject or at all, you don't know the subject at all, then we use passive voice. Second one is when you want to give more importance to the action rather than the subject who performed the action. आपको कोई कंसर्न नहीं है वो काम किसने किया, काम से मतलब है. लाइक द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क बन रही है, किसने बनाई है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, ब्रिज बन रहा है. हु इज डूइंग द एक्टिविटी, हु इज रिपेयरिंग द रोड, हु इज बिल्डिंग द ब्रिज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर इंटरेस्टेड इन repairing activity, we are interested in building activity, least concern about the person who is repairing or building. So the action that is going on is more important than the person who is performing the action. When the situation is that, then we use the passive voice in our routine life. So that's all about this topic. Thank you and have a nice day.